बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी वग़ैरह बुलाए हुए थे जो बिलअमूम प्लांटेड क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं का राग अलापते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो सबसे बड़ा मार्का किया वो ये कि इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, धोखा देने वाला है और इससे बड़ा झूठा कोई नहीं, यानी ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला आदमी है। उनका पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा झूठा नहीं आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके जो हमायती हैं, साथी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो लोग इस वक्त डोनेशन दे रहे हैं या सैलाब के लिए जैसे मदद कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए बदज़न किया जा रहा है और इस तरह उनका यानी एतमाद ख़त्म किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बिलाखिर ये सारा कुछ कह रहा हूँ कि आज यानी हुकूमत में बैठे हुए लोग, PDM जो इस वक्त की अपोजिशन थी, उसको अल्लाह ताला ने सच्चा साबित कर दिया और इमरान खान के जो झूठ हैं, जो वो सुबह से लेकर रात तक बोलता है और जो वो फ्रॉड करता है, इसने इसको आइसोलेट कर दिया है और कौम जो है वो समझ गई है कि ये क्या खेल खेल रहा है उनके साथ। अब यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज तबसरा साथ साथ देता जाता हूँ कि इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके फ्रॉड या झूठ की कोई बात नहीं की और जो वो सच बोले उसको आप झूठ कह के कौम के सामने पेश करें तो ये आपका अपना एक कहना है कि आप कह दें जी ये झूठ है, आप सच को सच ना माने। लेकिन उसने बदज़न नहीं किया डोनर्स को। यहाँ पे आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए, आपको ख़ुद अपने ऊपर पता है, यकीन नहीं आपके, आप समझते हैं ख़ुद कि दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती क्योंकि आप लोग करप्ट हैं। आपको यकीन दहानी हर तरफ करवानी पड़ती है। आपको यकीन दहानी करानी पड़ी थी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी कि मैं वादा करता हूँ कि एक एक पैसा जो है वो इन पे ख़र्च किया जाएगा सैलाब ज़दगान पे, हम उसका हिसाब रखेंगे। इमरान खान से ने तो कभी भी ऐसी बात नहीं की, उससे तो कभी किसी ने नहीं बेतमादी की कि भाई ये पैसे खा जाएगा। ये तो आपको परेशानी इस वजह से कि दुनिया जानती है कि आपके ऊपर सैकड़ों केसेस हैं। बहुत दफ़ा ये बातें हुई हैं कि आप इवन ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो पैसे आए वो खा गए। अल्लाह बेहतर जानता है खाए नहीं खाए, लेकिन इल्ज़ाम आप पे ऊपर लगते रहे। उसके ऊपर तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं हैं। नतीजा ये कि डोनर्स जो हैं वो अगर बदज़न हैं तो वो आपके अपने एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो आपसे बदज़न है। फिर उन्होंने कहा कि ये आर्मी पे इसने अटैक किया और आर्मी के अंदर डिवीजन्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने ये किया तो मैं कंडेम करता हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आर्मी के बारे में कोई गलत बात कहे, इसमें डिवीजन्स पैदा करे, क्योंकि आर्मी बुनियादी तौर पे इस कौम का दिफा है। लेकिन मैं उन चीज़ों को भुला नहीं सकता जो फ़ौज के बारे में मरियम, मियाँ नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और इनके दूसरे लोग जिस तरह या सादिक साहब, ये जो कुछ कहते रहे हुए हैं, ये दुश्मन की ज़बान बोलते रहे हुए। आज हम कैसे भुला दें वो कौम को धोखा देने वाली बातें हैं कि आप ख़ुद इतना कुछ बोल के आपके लोगों ने इंतहा कर दी और आप इल्ज़ाम किसी और पर डाल रहे हैं। ये अवाम को पता लगना चाहिए कि दोहरा चेहरा आपका है, झूठ आप बोल रहे हैं, फ्रॉड आप कर रहे हैं। अवाम से उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि अब फैसला आपने करना है वोट के ज़रिए। वोट का रोना तो रो रहे हैं सारे पिछले 5 महीने से, वोट से तो आप बच रहे हैं। अगर वोट हो जाता
तो आज ये दुख और मुसीबत हमें पड़ी ना होती, ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाता। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कौम का वोट का हक मारने की वजह से है, जो आपने मारा हुआ है। अगर आज आप इलेक्शन करवा दें, जो कि एक ज़रूरत है इस मुल्क की इस वक्त, तो ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कौम को ये कहना कि आपका हक है और वोट के ज़रिए, और फिर वोट का वो वोट की तरफ आना भी नहीं, हर हरबा इस्तेमाल करना है कि वोट से बचा जाए, तो ये तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुनाफिकत तो ये है। फिर नो ट्रस्ट की बात की इन्होंने, जो मोशन नो ट्रस्ट का आया, उन्होंने कहा कि उस वक़्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, वो पार्लियामेंट में खड़े हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि जनाब ये कंस्पिरेसी है जो डिवाइस की गई है बाहर से, और इस कंस्पिरेसी में गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो, या गैर मुल्की ताकत इसमें अपोजिशन के साथ मिली हुई है। ये मोशन जो थी वो बाद में कासिम सूरी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इसी बुनियाद के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया, उस पर वोटिंग नहीं होने दी, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो ना सका, और फिर पार्लियामेंट डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दिया इमरान खान ने फ़ौरन, और वो समरी आधे घंटे में प्रेसिडेंट ने अप्रूव भी कर दी। अब चीज़ ये है कि इस सारे किस्से को मैं तब लेके तो इसका रोना रोऊं या इसके ऊपर मैं बहस करूं अगर अदालतों ने इस चीज़ को अपहोल्ड किया होता। ये तो हुआ ही नहीं, ये तो अदालतों ने फ़ौरन थोड़ी सी हेयरिंग के बाद इसको ख़त्म कर दिया। नतीजा ये है कि ये जो एक्शन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो चला ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। तो वैसे भी अगर किसी के ख़िलाफ़ आप नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो क्या उसका राइट नहीं है कि वो नो कॉन्फिडेंस फाइट करे, या नो कॉन्फिडेंस के बारे में अपनी भी प्लानिंग करे, चाराजोई करे, ताकि अगर कोई उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो भी मुकाबला कर सके। लेकिन ये है कि ये बात तब कोर्ट की जाए अगर अदालतों ने इसको चलने दिया होता। वो तो वहाँ तक बात गई नहीं, वो तो जब ये सारा किस्सा हुआ तो उसी वक्त बाहर इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए जेल की गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पे रेंजर्स और पुलिस मौजूद थी। ये तो नज़र आता था कि ये कोई साजिश है जिसको किसी ख़ास तरीके से एक सुपरवीन के तहत किया जा रहा है, और अदालतों ने उसको पहले से ख़त्म करके आपको वोटिंग करवा के दी वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे ही किस्सा खड़ा किया है। अब बात आ जाती है कि ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि यही एक बुनियाद थी, जैसे इमरान खान कहता है कि जी कंस्पिरेसी और बाहर की ताकतें। अब मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करता हूँ। चीज़ ये है कि जब जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये साजिश थी, और वो एक ऑडियो लीक है जिसमें वो इमरान खान कहता है कि मैं बस में खेलूँगा। बात ये है कि साइफर एक हकीकत थी, कैसे खेलना है उसको, कैसे इस्तेमाल करना है, पब्लिक के सामने कैसे लेके आना है, ये उस आदमी का राइट है। उसको ज़रूरत भी है और उसका हक भी है कि वो अपना मौक़िफ़ पब्लिक के सामने रखे, और फिर पब्लिक फ़ैसला करे कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं। अब साजिश की बात आप करें तो ये मुझे बताइए, कोई भी आप में से बताए कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन का उस साइफर में जिक्र नहीं है कि अगर ये कामयाब ना होती, बाहर की कुव्वत का नो कॉन्फिडेंस से क्या ताल्लुक? उसका ताल्लुक यही है कि उन्होंने स्पॉन्सर की हुई थी और उसके बावजूद उनको शक था कि शायद ये कामयाब ना हो, और तभी वो साइफर में कह रहे हैं कि भाई ये कामयाब होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो फिर हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो साजिश का सबूत तो मौजूद है। फिर दो तीन और चीज़ें हैं जो साजिश के नुक्ता निगाह से मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर एक पार्टी आज पार्लियामेंट से बाहर बैठी है, उसके 123 लोगों ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, और वो कहते हैं कि साजिश है, और आप कहते हैं नहीं है, तो भाई इंक्वायरी करा के इनको झूठा साबित कर दें।
जुडिशल इंक्वायरी हो नहीं रही, वो करवाने के लिए कोई नहीं आप में से चाहता, सवाए पीटीआई के कोई डिमांड नहीं करता कि जनाब इस पर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने बाहर की कुव्वतों से मिलकर साजिश की, प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो सबसे पहले तो आपको मुतालबा करना चाहिए था कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। आप इंक्वायरी से छुप रहे हैं और कहते हैं साजिश कोई नहीं थी। दूसरा, मैं आपको बाहर की कुव्वतों का मैं आपको सबूत देता हूँ। इन पिछले 4-5 महीनों में और उससे पहले जो 3.5 साल गुजरे, उसमें अमेरिका के पहले सदर के साथ तो इसके मामला बेहतर थे, इमरान खान के। जो बाइडन जब से आया तो जो बाइडन के ने उसको टेलीफोन कॉल तक नहीं की। जो बाइडन का क्या इसने बुरा किया था इमरान खान ने? आपका और इमरान खान का फ़र्क सिर्फ एक था कि इमरान खान बात करता था अपने मुल्क की। जो भी यहां पे बैठ के पाकिस्तान की बात करेगा, बाहर के मुल्क उसको वो पजीराई नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर गए, जब ये शहबाज शरीफ गए हैं अमेरिका, तो जो बाइडन ने और उसकी बीवी ने मिल के इनके साथ तस्वीर भी उतरवाई, इनके साथ मिले भी। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि जो इनका बैकग्राउंड था कि एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान से जा रहा है और उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं बेशुमार मनी लॉन्ड्रिंग के और फ्रॉड के, जो कि जाली अकाउंट्स के ज़रिए किया गया, और वो ज़मानत पे अभी भी मौजूद है। क्या वाइट हाउस में उसको घुसने देता सदर? सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि ये उनका अपना मोहरा नहीं था। अगर आपको वो कबूल कर रहे हैं आपके सारे बैकग्राउंड के साथ, तो फिर कोई ना कोई तो बात है, वरना बाइडन आपके साथ खड़ा होकर तस्वीर उतरवाता। फिर उनको जल्दी, जैसे ये हुकूमत रिजीम चेंज हुई तो बाहर के दौरे शुरू हो गए, बिलावल जरदारी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारा, और उनकी जो पजीराई है, उनको जो यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। इमरान खान ने उनकी क्या मामारी थी? उनका क्या कसूर किया था इमरान खान ने? क्या उनके साथ ज्यादती की थी जो उससे नहीं बात कर रहे थे? सवाए इसके कि एक शख्स सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, वो उनको कबूल नहीं था। तो क्या हम ये चीज़ें, हमारी आंखें देखती हैं, हमें ज़िंदगी ने तजर्बा दिया, हमें नहीं पता कि क्या साजिश है? तो ये कौम को धोखा देना, उनको आप कहने को, आप इस वक्त सारा सिस्टम आपके मातहत है, आप मजमा लगा के बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह बिठा के, तुम तराक सरकारी अफसर दाएं बाएं वज़रा वगैरह बिठा के आप बड़े जो चाहें बयानात दे सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ है। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहर की कुव्वतों से ख़राब कर दिए। ख़राब नहीं है। पाकिस्तान के ताल्लुकात उन ममालिक के साथ जो पाकिस्तान की पोजीशन समझते थे ठीक थे। हो सकता है कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी चलाने वाले जो इमरान खान की टीम थी वो शायद इतनी मजबूत ना हो, उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, लेकिन ये कहना कि उन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर दिए, आपने क्या लेके दिया? आप तो यकीन दहानियाँ कराते फिरते हैं कि आप हमें पैसे दें, हम एक एक पैसा, मैं खैरात नहीं मांगने आया, लेकिन मजबूरी है, हम ख़र्चा करेंगे, ठीक हो जाएंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आप तो ये बातें कर रहे हैं। सो आज आप बात कर रहे हैं कि कंस्पिरेसी जो है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साबित हो गई। ये साबित नहीं हुई, ये कंस्पिरेसी जो है हकीकतन आप लोगों के ख़िलाफ़ साबित हो रही है। सो ज़रूरत इस बात की है कि इनको वो इन चीज़ों की तहकीक हो। फिर आपने कहा कि जनाब मेरे पास एक एम्बेसडर आए, उन्होंने बातचीत की, तो वो मेरे ऑफ़िस में बैठ के कहने लगे कि अभी तो आपके ऑफ़िस में भी बैठ के कोई बात करना जो है वो महफूज नहीं। फिर महफूज नहीं तो इमरान खान ने आप अपनी जो वीडियोस, जो ऑडियोज़ उसकी लीक हुई हैं, वो इमरान खान ने ख़ुद अपने उधर ऑडियो लीक करवाने के लिए इंतज़ाम कराया हुआ था। अपनी तो कोई भी नहीं करता। आज उसी को पकड़ के आप नाच रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं, तो लाजमन ये किसी और का काम है। ऑफिस नहीं महफूज तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, इसको चेक करना चाहिए। आपने कहा जी हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं, मैं तवक्को करता हूँ कि तहकीकात होंगी और उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा, लेकिन ये हम सब के लिए शर्म की बात है
कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तक इस पर महफूज नहीं है। बारसूरत ये आपकी तरफ से एक सिलसिला जारी है कौम की आंखों में धूल झोंकने का, वो जारी रहेगा, हमें भी पता है, लेकिन लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी हुई है। अब वो आपके इन नारून बातों से गलत फहमी में किसी में मुब्तला नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।